Hello everyone, let's begin with the very first unit of the very first semester of BSc Honors Mathematics का Unit 1 which is Foundations of Arithmetic Operations. I hope now the camera and the page might be visible to you all. तो फाउंडेशंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस जिनमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के फाउंडेशन का ही जिक्र करेंगे. अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो हम बचपन से जिनके साथ डील करते हुए आ रहे हैं. अब यही किसके कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, ये हम करेंगे टॉपिक फिक्स्ड रेडिक्स पोजिशनल सिस्टम जिसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा घूमने वाला है. एक तरह से बेस है. ठीक है, बेस जिसे हम कंसीडर करेंगे. अब हम सबसे पहले बात करते हैं, इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो फिक्स रेडिक्स पोजिशनल सिस्टम है ये यूजुअली पॉजिटिव इंटीजर रेडिक्स पर लगाया जाता है. रेडिक्स किसी भी चीज़ों को नहीं कह रहे, हम सिर्फ नंबर्स को, डिजिट्स को कह रहे हैं. 1 हो गया, 2 हो गया, किसी भी तरह के होल नंबर, रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, सभी नंबर्स को हमने यहाँ पे रेडिक्स नाम दिया है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, फाउंडेशंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में. अब ईच अनसाइंड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट वेक्टर जिसकी लेंथ होती है हर एक अनसाइंड नंबर k प्लस एल. यहाँ पे अगर मैं k यूज करूंगी तो इसका मतलब है होल पार्ट, और यहाँ पे अगर मैं एल यूज करूंगी तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट. इस बात का बेहद ध्यान रखा जाए आगे. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसी भी तरह का नंबर 110 1.20 इस तरह से मैंने कोई भी नंबर लिख दिया तो ये जो मेरा पूरा पोर्शन है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय के, क्योंकि ये एक होल पार्ट है. ये जो इधर के नंबर है राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं फ्रैक्शनल पार्ट कहूंगी, एल से रिप्रेजेंट करूंगी. ठीक है, ईच अनसाइड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट वेक्टर ऑफ लेंथ के प्लस एल विद के डिजिट फॉर होल पार्ट, एल डिजिट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट. बाय कन्वेंशन द डिजिट वेक्टर होल पार्ट. अच्छा, होल पार्ट जो है हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा होल पार्ट है वो किसी भी तरह से लिखा जा सकता है. जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की तो हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, एक्स के माइनस वन, एक्स के माइनस टू. यहाँ हम पावर में नहीं लगा रहे, यहाँ हम बेस में लगा रहे हैं. एक्स वन, एक्स नॉट से लेके कॉन्टिन्यूड. ठीक है, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. ठीक है, और यहाँ से भी आगे जाता है ये एक्स माइनस एल. ठीक है, और फिर यहाँ पे आर हमारा रेडिक्स. ठीक है, ये आर रेडिक्स है जिसको हम बेस कह रहे हैं. पावर यही चीज़ अगर यहाँ लगती तो पावर कहा जाता. आर रेडिक्स एक बेस है, मैंने बार बार रिपीट कर दिया. नाउ कमिंग अपॉन टू, ये सारे डिजिट सेट्स को अब बिलोंग करेंगे. सबसे पहला मैं इसमें 4-5 डिजिट सेट्स बताने वाली हूँ. सबसे पहला जो मैं बताऊंगी डेसिमल सिस्टम. नंबर सिस्टम का पहला है डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है मैंने यहाँ पे डिनोट कर ही दिया. ठीक है, इस तरह से. अब जो डेसिमल सिस्टम है हमारा बेसिकली इसका रेडिक्स कितना होता है, यानी कि इसका बेस कितना होता है. इसका रेडिक्स विच इज बेस इट इज 10. ठीक है, यानी कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे, 10 डिजिट्स होंगे. इसके बाद इसका डिजिट सेट मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, इसका डिजिट सेट जो मैं रिप्रेजेंट करूंगी इट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9. इस तरह से मैंने इसका डिजिट सेट रिप्रेजेंट किया है. कितने डिजिट्स आएंगे, 9. इन टोटल ये 10 हो गए क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है, राइट. तो आर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स. कितने होते हैं डेसिमल सिस्टम में, 10 होते हैं. डिजिट सेट 0 से 9 बनता है, 0 से 9 बनता है. डोंट गो ऑन द ब्रैकेट्स, यूजुअली आप स्मॉल ब्रैकेट्स ही यूज करेंगे, बार ब्रैकेट्स. ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स. नाउ दिस शुड बी क्लियर आई गेस. सेकेंड इज बाइनरी. ठीक है, सेकेंड वन इज बाइनरी. जब मैं बाइनरी सिस्टम की बात करती हूँ तो इसमें मैं 2 ही नंबर लूंगी. जब बाइनरी सिस्टम जो कि हमारा कंप्यूटराइज लैंग्वेज यूज करती है वो है 0 और 1, इन्हीं 2 नंबर के साथ डील करेंगे हम इसमें. इसका रेडिक्स कितना होता है आर, कितने नंबर डिजिट्स हैं ये 2. ठीक है, इसका डिजिट सेट क्या हो गया 0 और 1. ओके, आई होप इट माइट बी क्लियर. अच्छा, अब मैंने बोला था ना कि मैं के यूज़ करूंगी होल पार्ट के लिए, एल यूज़ करूंगी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए. किस तरह से उसको देखते हैं. मैंने किसी भी तरह का डिजिट वेक्टर लिया है. ठीक है, डिजिट वेक्टर क्या है, डिजिट वेक्टर किसको बोलेंगे देख लो. डिजिट वेक्टर बोलेंगे, मैंने एक नंबर लिया 11011.011. ठीक है, इस तरह से मैंने एक नंबर लिया है और ये 2 क्योंकि बाइनरी है, 2 डिजिट्स, रेडिक्स बेस में लिखा जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है. ठीक है, अब ये जो इधर वाली पार्ट नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं लेफ्ट एलिमेंट्स और ये है राइट एलिमेंट्स. ये जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं इनको मैं बोलूँगी के. ये इन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 हैं. एल कितने हैं 1 2 3 3 हैं, यानी कि होल पार्ट कितना हो गया 6 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 3 हो गया. ठीक है, कभी भी के और एल पूछे तो इसका आंसर ये होगा के प्लस एल करके ये पूरा हमारा डिजिट वेक्टर बना. कितना है 6 + 3 9. ओके, आई होप इट माइट बी क्लियर टू यू ऑल. कमिंग अपॉन टू द थर्ड नंबर सिस्टम विच इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम. जब हम ऑक्टल सिस्टम की बात करते हैं, ऑक्टा मीन्स 8, कुछ भी अलग बताने की जरूरत नहीं है. आर 8 होगा, डिजिट सेट विल बी फ्रॉम 0 to 7. ठीक है, 0 to 7. कमिंग अपॉन टू द फोर्थ नंबर सिस्टम विच इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल सिस्टम. जब मैं हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करती हूँ तो इसमें रेडिक्स हो जाएगा आर हमारा 16 और डिजिट सेट कितना हो जाएगा, डिजिट सेट हो जाएगा हमारा 0 to 15. आई होप इट इज क्लियर. अब देखो पूरा डिजिट सेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ. 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब ये जो 10 से लेके 15 तक के नंबर्स हैं, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए, 11 विल बी रिप्रेजेंटेड एज बी, 12 विल बी रिप्रेजेंटेड एज सी, 13 एज डी, 14 एज ई एंड 15 एज एफ। कभी भी आगे कन्वर्जन्स होंगे उनमें अगर मैं सिंपल ए लिख देती हूँ या डी लिख देती हूँ तो डी का मतलब ये ऑब्वियस मुझे 13 है, बी का मतलब 11 है, एफ का मतलब 15 है, ई का मतलब 14 है। इस तरह से ये हमें इतना तो याद होना चाहिए आई गेस, मतलब मैंने तो किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन की। जब भी हम नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं किस तरह से करते हैं, हमारा जो नंबर लाइन है किस तरह से चलती है पहले बात करते हैं। बीच में आता है 0, इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके आगे जो हमारे नंबर्स चलते हैं वो सारे चलते हैं हमारे पॉजिटिव, इससे पहले जो चलते हैं हमारे चलते हैं नेगेटिव। सो 1 2 से लेके जो भी इन्फिनिटी, यहाँ चलेंगे -1 -2 से लेके इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अल्फा विल बी -2, बीटा विल बी 3। नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये मैं फिफ्थ की बात कर रही हूँ, फिफ्थ पोर्शन है ये नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी माइनस अल्फा एंड बीटा। इट कैन बी आइदर दिस और इट कैन बी आइदर दिस, एनीथिंग। ओके, so I hope it is visible and clear too. Coming upon to the next thing, next topic है हमारा मेगा डेसिमल सिस्टम। मेगा डेसिमल सिस्टम या नेगेटिव रेडिक्स नंबर सिस्टम। नेगेटिव रेडिक्स नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया, अगर हमारा नेगेटिव नंबर होगा तो उसके रेडिक्स भी आर होगा, माइनस आर होगा। पॉजिटिव होगा तो उसका रेडिक्स प्लस आर होगा। ठीक है, नेगेटिव की बात कर रही हूँ, नेगेटिव का रेडिक्स क्या होगा, नेगेटिव का रेडिक्स होगा आर माइनस आर, राइट, इट विल नॉट बी आर, दिस इज माइनस आर। ठीक है, और डिजिट सेट किस तरह से चलेगा, डिजिट सेट ध्यान रखो नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव रेडिक्स नंबर सिस्टम का, नेगेटिव फिफ्थ वाला ही है नंबर सिस्टम का, आर विल बी माइनस आर, इट्स रेडिक्स, इसका डिजिट सेट इज गोना बी 0 1 कॉन्टिन्यूटेड आर माइनस 1, नॉट आर माइनस 1। ठीक है, आर अगर 10 है तो इसका रेडिक्स क्या होगा नेगेटिव रेडिक्स नंबर सिस्टम में, -10। ठीक है, और इसका डिजिट सेट क्या बनेगा, डिजिट सेट विल रिमेन द सेम, डिजिट सेट सेम रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वैसे ये बात मैं बताना भूल गई कि हमारी जब पॉजिटिव रेडिक्स नंबर सिस्टम थे, यानी कि जब हम ऑक्टा, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल की बात कर रहे थे, तब भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ द डिजिट सेट। इट इज गोना बी सेम, स्टार पॉइंट है, सेम फॉर ऑक्टा, बाइनरी, हेक्सा। ठीक है, ऑक्टा, बाइनरी, हेक्सा, डेसिमल, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, अच्छा, अब हम एक डिजिट सेट लेते हैं, डिजिट वेक्टर लेते हैं, इसको हम डिजिट वेक्टर बोलेंगे 5324.501 -10, राइट। व्हाट इज आर के, 4, व्हाट इज आर एल, 3। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, लाइक आंसर कैसे आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा -10 टू दी पावर 0। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा चलो, इसको मैं आफ्टर द ब्रेक बताती हूँ, अभी यहाँ पे मैं इसको नहीं यूज़ करी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, दो तरह के पता है हमें नंबर्स, एक होते हैं साइंड नंबर्स और एक होते हैं अनसाइंड नंबर्स। जब मैं बात करती हूँ साइंड नंबर्स की तो दो आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनसाइंड की बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, ये बात पता होनी चाहिए। जब मैं साइंड डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंट करूंगी, नोट माई पॉइंट, साइंड डेसिमल सिस्टम, दिस इज माई 6th पोर्शन व्हिच आई एम कवरिंग। जब मैं साइंड डेसिमल सिस्टम की बात करूंगी तब हमारा रेडिक्स डेसिमल है तो आर ही होगा, 10 ही होगा। साइंड की बात कर रही हूँ तो -10 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। हमने कोई भी एक डिजिट सेट लिया है किसी भी तरह का, वो जैसे -4,5 है। ठीक है, तो बार बार ये माइनस साइन ना हम यूज नहीं करेंगे, हम इस माइनस साइन की जगह 4 बार यूज करेंगे। तो जब भी 4 पे बार दिख जाए, किसी भी नंबर पे बार दिख जाए, तो वो बार का मतलब है ऑटोमेटिकली समझ लेना दैट इज -4। मैं एक और नंबर लिख रही हूँ 523.04, मैंने ऐसे बार लगा दिया, तो इस बार का मतलब क्या है, दिस इज -2। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, विच इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जो हम बात करेंगे, ये मेरा 7th है, ध्यान रखना 7th इन नंबर। जब मैं बात कर रही हूँ फ्रैक्शनल पार्ट की, तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी हमने नंबर्स लिए एंड इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डेसिमल की फॉर्म में यहाँ पे रेडिक्स लिखेंगे। क्या है हमारा, आर ही तो रेडिक्स ही तो है, तो 0.1 विल बी 1/10, तो फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से हम इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व भी करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ। इररेशनल रेडिक्स होगा तो इररेशनल रेडिक्स ध्यान रखना है, इररेशनल रेडिक्स विल बी √2, आर विल बी √2, √3, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। ओके, अब देखो हमारे पास क्या करना है हमें, अब हम दो पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को, कन्वर्जन्स को देखेंगे। अब हम कन्वर्जन्स को डील करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन्स,
जब हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे होल पार्ट को, ठीक है। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम? होल पार्ट को, कन्वर्ट होल पार्ट। और फिर हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। अब ये होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बता चुकी हूँ मैं, कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। हम अभी कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल का, डेसिमल का किसमें? ऑक्टा हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे हमारा हेक्सा हो, इन तीनों में कन्वर्जन करके भी मैं विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। अच्छा देखो, अब जैसे मैंने नंबर लिया है फर्स्ट से, और मैं डेसिमल नंबर तो नहीं ले रही, सिर्फ 105 यहाँ पे बेस में 10 लिया रेडिक्स। मुझे इसे कन्वर्ट करना है इस तरह से, ठीक है। अभी कोई डेसिमल नंबर नहीं दिया है, मतलब डेसिमल्स नहीं दिया है, डेसिमल नहीं है इसमें, सिर्फ 10 है एज बेस। इसे रेडिक्स 5 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये होल पार्ट है, ध्यान रहे दिस इज द होल पार्ट, इसलिए होल पार्ट के अंडर लिखा है इसको। यहीं अगर मैं 105.01 ले लेती और इसी 10 को इसी 5 में कन्वर्ट कर रही होती, तो ध्यान रखना ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 01 वाला, मैं भी करके दिखाऊंगी कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट का, ये फ्रैक्शनल पार्ट में आता है। 105, 5 2 10, 5 1 5, कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा 0। नॉर्मल डिवीजन है, तरीका अलग है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट देन यू विल यूज टू। 5 4 20, 1 बचा रिमाइंडर, अब ये हो ही नहीं सकता। सो दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या बिट। अच्छा, बिट भी इन्हीं डिजिट को कहा जा रहा है, ठीक है, यह उनकी पोजीशंस को कहा जा रहा है, इसे रेडिक्स पोजीशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम जो नंबर लिखेंगे 4 भी लिख लो, इसको हम x नॉट, दिस विल बी सॉरी x नॉट, x1 एंड x2 इस तरह से लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 410, ठीक है। ध्यान रखना कन्वर्शंस करेंगे अभी हम इस तरह को भी इसको ऑपोजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वाइस वर्सा। तो हम इधर से स्टार्टिंग करेंगे कन्वर्शन की, कभी उधर से नहीं आएंगे, इधर से जाएंगे, ठीक है। कन्वर्टिंग योर दिस पार्ट, यहाँ तो हमने डिवाइड किया होल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का क्या करेंगे? यहाँ हम फ्रैक्शनल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.05, 0 आया इधर, रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, इधर तो 0 था, इधर भी 0 आया, डेसिमल के पहले वाला नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही 0.05 इंटू 5 विल बी 0.25, अगेन 0, 0.25 इंटू 5 विल बी 1.25, यहाँ पे लिख देंगे 1, इस वाले को उठा के लिखते हैं, अगेन 0.25 लिखेंगे, 1 हट गया, चला गया उधर, इंटू 5, 1.25, ठीक है। इस तरह से जितने भी नंबर पोजीशन तक आप कंटिन्यू करना चाहे आप कर सकते हैं। 2 की ही जरूरत होती है, 2 प्लेसेस आर मोर देन इनफ। सो 105 पॉइंट दिस 2 क्या आ गया? एक तो आपका ये आया था 410, 105 को ही किया था इधर, राइट, और फ्रैक्शनल पार्ट को किया तो आपका क्या आया? 001, ठीक है, 001 और यहाँ पे 5, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, ये कन्वर्जन आई होप आप सीख गए हों, और जो नहीं सीखे उसके लिए क्या करेंगे हम, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जाम्पल्स तो मेरे पास है नहीं फिलहाल, से हमें भी इसे ऑक्टा में चेंज करना है, ठीक है। ऑक्टा हो गया, हेक्सा आप खुद कर लीजिएगा, हेक्सा भी उसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, 19 है, तो अब हम करेंगे 19 को 8 से डिवाइड, 8 1 8, 8 2 16, कितना बचा? 3 बचा, 2 हो नहीं सकता आगे, कंटिन्यू। तो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, डिजिट, यहाँ 2 लिख देंगे, दिस इज x2, दिस इज x0, दिस इज x1, ओके। नाउ ये हमने किसको लिख देंगे? हम कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी होल पार्ट, यहाँ पे कन्वर्टिंग होल पार्ट, एंड देन दिस विल बी कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.35 मल्टीप्लाई बाय 8, ध्यान रहे जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 8 5 40, 8 3 24, 28, यहाँ पे ले लेंगे 2, 0.80 इंटू 8 64, यानी कि इट विल बी 0.6.4, 6.4, राइट, 0, इट विल बी 6 है। बस हमारा आंसर आ गया। ये हम ऊपर से नीचे लिखेंगे, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये बात पिछली बार बताना भूल गई थी। सो योर आंसर विल बी 19.35 को 10 को कन्वर्ट करना है 23.26, ठीक है, 8, दिस इज आंसर। एक और पेज तक आप कर सकते हैं चाहे तो। और अब मैंने बता दिया कैसे फ्रैक्शनल पार्ट होता है कंप्लीट, ये भी बता दिया। एग्जाम्पल्स सॉल्व देन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं ये कुछ। 17 10, दिस सेकेंड इज 17 10 को ऐसे ही 8 में करना, ऐसे ही 17 10 को फिर 16 में करना, इस वाले को 16 में कर देना इसी तरह से, ठीक है। एंड 17.86 को 10 में कर से 2 में करना, देन 8 में करना, एंड देन 16 में करना, ठीक है, इसी को। एंड देन, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स आप करिए और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, दिस कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाना चाहूँगी ज़रूर, और वो क्वेश्चन है 17.86 वाला। इसमें ध्यान रखेंगे, ये कराऊंगी नहीं, इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन मैं 2 वाला पोर्शन करके दिखाई देती हूँ। 17.86 को मैं 10 से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी है, ध्यान रहे ये बात, दिस इज डेसिमल टू बाइनरी। तो पहले तो हम कन्वर्ट कर देंगे हमारे होल पार्ट को। 2 8 ज़ा 16 1, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, राइट। यहाँ से इसको 1 यहाँ पे लिख लो, x0 x1 x2 x3 x4। Coming upon to your fractional part, 0.86 into 2, 2 8 is a 12, 2 carry 1, 16 17 1.72 यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन 0.72 into 2, 2 2 4, 2 7 14, 4 carry 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, बाइनरी में तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है, बाइनरी में कोई टेंशन नहीं है। जब आप हेक्सा में जाएंगे ना, तो आपकी ये जो रिमाइंडर्स हैं ये आपके से आ रहे होंगे, ये आ रहे होंगे 12 आ रहा होगा फर्स्ट से, 12 आ रहा होगा, 13 आ रहा होगा। ध्यान रहे इस 12 और 13 को, आप 12 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को 8, 11 को बी एंड 12 को 13 सी, सॉरी, ऐसे 13 को डी करते थे, राइट। तो सी और डी लिखें या फिर लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ रहा है 2 4, एक और क्वेश्चन है, डू दिस फॉर प्रैक्टिस अगेन। दिस क्वेश्चन इज 2 6 सी पॉइंट डी डी 10 से 2 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप करिएगा। एक और, आई गेस एवरीथिंग इज लाइक दिस इज डन। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, बिल्कुल